हेलो दोस्तों, मैं रागनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह के बारे में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग विराम चिन्ह के प्रयोगों को भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो विराम चिन्ह का अर्थ जान लेते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकाव या ठहराव। जब किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें जो रुकाव या ठहराव के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह जो है वो 20 प्रकार के होते हैं। किसने बताया है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को 20 प्रकार के बताए हैं। तो आप देख सकते हैं 20 विराम चिन्ह यहाँ दिखाए गए हैं। नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 पूर्ण विराम, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 आश्चर्य चिन्ह या इसी को विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं, नंबर 6 निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। फिर नंबर 7 देखते हैं कोष्ठक, नंबर 8 अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो इसको आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग इसके प्रयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपविराम, इसके बाद है अगला उपविराम या अपूर्ण विराम। इसे भी गुरुजी ने समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी इसको विसर्ग के रूप में, विसर्ग की तरह इसका चिन्ह है, फिर भी इसको समकक्ष मानकर मान्यता देने की बात कही है। तो ये भी एक विराम चिन्ह माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? उपविराम या अपूर्ण विराम। इसके बाद 10 नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह 11 नंबर पुनरुक्ति चिन्ह, नंबर 12 लाघव चिन्ह, नंबर 13 लोभ चिन्ह, नंबर 14 पाद चिन्ह, नंबर 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नंबर 16 पाद बिंदु, नंबर 17 हंस पद, नंबर 18 टीका सूचक चिन्ह, नंबर 19 तुल्यता सूचक चिन्ह, नंबर 20 समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आप लोग सारे चिन्हों को देख लीजिए। 20 प्रकार के चिन्ह हैं और इन सब के यहाँ प्रतीक भी दर्शाए गए हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे चिन्हों के प्रयोग में अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो। जैसे किसी वाक्य में जब वाक्य को कहने में जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मोहन अब तुम घर जा सकते हो। तो मोहन कहने के बाद आपने थोड़ा रुका, फिर इसके बाद आप बोले कि अब तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल। मैं कल घर जाता परंतु जरूरी काम पड़ गया। तो जब आपने कहा कि मैं कल घर जाता तो आप यहाँ रुके, तो यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो वहाँ हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है? जहाँ पर थोड़ा अधिक देर के लिए रुकना हो। जैसे अल्प विराम में तो बिल्कुल जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उससे थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकना हो तो वहाँ हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो आपने कहा यद्यपि वह गरीब है, तो वहाँ इसके बाद आपने रुका, फिर इसके बाद कहा लेकिन
ईमानदार है। तो यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे तंग ना करो। आपने कहा तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे तंग ना करो, तो यहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य के अंत में जब वाक्य पूरा हो जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखा है वाक्य के अंत में वाक्य पूरा होने पर प्रयोग करते हैं। फिर इसका चिन्ह सब आप लोग देखते रहिएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, गीता एक अच्छी लड़की है। तो आपने पूरा वाक्य कहा, आपने जो वाक्य कहा उसका कोई अर्थ, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, तो आप यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देखते हैं नंबर 2, यह रास्ता लंबा है। तो इस वाक्य में भी आपका पूरा अर्थ निकल रहा वाक्य का। फिर इसके बाद आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी से प्रश्न करते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी वाक्य में आश्चर्य, विस्मय, दुख, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में दुख, विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता आदि को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका आप लोग सिंबल देख लीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। आपने किसी को शाबाशी दिया तो इसके बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, आपको आश्चर्य हुआ। फिर अगला, अरे ये क्या हो गया। जब कहीं पर दुख प्रकट करना हो, जैसे हाय वह मर गया, तब भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अरे ये क्या हो गया, यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और अगला देखते हैं, गांधी जी ने कहा है अच्छे, जैसे गांधी जो किसी के द्वारा कही गई बात होती उसको हम लोग अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे साधन का होना आवश्यक है, अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन का होना आवश्यक है। फिर अगला देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का सिंबल आप लोग देख लीजिए। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर लिखने के बाद हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दूसरा देखते हैं HOD, इसके भी पीछे हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जिसको योजक चिन्ह को डैश की तरह होता है, डैश भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, लिखना पढ़ना, बच्चा, इसके जो हम लोग बीच में लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द या पद के मध्य में किया जाता है। फिर अगला देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विषय के कुछ सूचक निर्देश देने के लिए हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ का डिस्क्राइब या वर्णन करना है तो उससे पहले आप
एक लाइन लिखते हैं, जैसे संज्ञा के बारे में आपको बताना, तो आप लिखेंगे संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद आप लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि नीचे हमको वर्णन करना है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा इसको कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में विषय के कुछ सूचक निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखते हैं पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह क्या होता है? वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम ने मोहन को गाली दी, आगे डैश डैश करके लिखा है। मैं सामान उठा दूंगा पर डैश डैश, या लोप है आधा वाक्य, तो यहाँ हम लोग पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला चिन्ह देखते हैं, अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखते हैं, नंबर 12 है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। हंस पद चिन्ह क्या होता है? लिखते समय किसी शब्द के भूल जाने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम चला गया, बाजार आप भूल गए लिखना, बाजार छूट गया गलती से, तो आप इसका प्रयोग करके त्रुटि सूचक चिन्ह का ऊपर बाजार दिखा सकते हैं। फिर नंबर 2 उदाहरण देखते हैं, मैं दवा लेना गया, भूल आपका छूट गया, तो आप इसको हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह के द्वारा नीचे दर्शा सकते हैं। फिर अगला देखते हैं रेखिका या रेखांकन चिन्ह। किसी वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखिका चिन्ह या रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु को, जैसे कि बताया लिखा गया है कि महत्वपूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यमुना जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसके नीचे आप रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह। किसी वाक्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। फिर अगला देखते हैं उपविराम चिन्ह, जो विसर्ग की तरह होता है। देख सकते हैं आप इसका सिंबल। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी कथन को अलग दिखाना हो। उदाहरण जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, इसमें उपविराम का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।